नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में मैं विमल कुमार तहीन आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा ट्रैफिक प्लान नंबर 41 है और ये प्लान मायापुरी के पास जो जंक मार्केट और हरिनगर डिपो के साथ के पास जो इंटरसेक्शन है उसके बारे में है। थोड़ा मैं बता दूं आपको, इसका लेआउट बता दूं। ये रोड हमारा हरिनगर डिपो या हरिनगर घंटाघर जाता है, ठीक। इधर से इसके सामने जंक मार्केट में जाता है, कबाड़ी बाजार में ये जाता है। हम इसकी बात करें तो ये हमारा जनकपुरी लाजवंती होते हुए जनकपुरी जाता है और वो मायापुरी चौक की तरफ जाता है। तो जैसा कि आपको लग रहा है कि यहाँ भी मैंने सेमी सर्कल और एक आइसक्रीम कोन की तरह के स्ट्रक्चर का सहारा लिया है। इससे क्या होगा, जो यहाँ हरिनगर से ट्रैफिक आ रहा है वो अगर उसको लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट फ्री है, जंक मार्केट जाना है तो थोड़ा सा कर्व लेके जंक मार्केट जा सकता है, अगर उसको लाजवंती जाना है तो लाजवंती आ सकता है। जो ट्रैफिक हमारा यहाँ से आ रहा है लाजवंती गार्डन से, अगर हरिनगर डिपो जाना है तो इस तरफ, अगर मायापुरी जाना है तो थोड़ा कर्व लेके सीधा मायापुरी, और अगर उसको वापस मुड़ना है या जंक मार्केट जाना है तो सेमी सर्कल से घूमकर इस तरफ निकल जाएगा, ठीक। जो जंक मार्केट से है, अगर हरिनगर डिपो जाना है तो वहां से कंपलसरी लेफ्ट लेके यू टर्न लेके इधर आ जाएगा। जंक मार्केट से मायापुरी के लिए वही सीधा निकल जाएगा, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट मुड़ जाएगा। यहाँ का सवाल ये है कि जिसको हरिनगर डिपो जाना है, जो ट्रैफिक हमारा मायापुरी मेरा गला खराब है, आई एम सॉरी फॉर दैट। जो ट्रैफिक हमारा मायापुरी से आकर हरिनगर डिपो जाना चाहता है तो वो यहाँ से मुड़कर हरिनगर डिपो जा सकता है, ठीक। जो ट्रैफिक हमारा इस तरफ से आ रहा है स्ट्रेट के लिए तो कोई इसको सोचना नहीं है। अगर बाई चांस मायापुरी वापस जाना है तो यहीं से यू टर्न लेके मायापुरी निकल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक चीज देखने लायक है, वो ये कि क्या ये सड़क इतनी चौड़ी है दोनों को मिलाकर, तो मैं कहूँगा 5 लेन इस तरफ हैं और 3 लेन इस तरफ हैं, टोटल 8 लेन हैं। अगर हम 2 लेन या 2.5 लेन यहाँ छोड़ दें और 1.5 लेन यहाँ छोड़ दें तो फिर ट्रैफिक चलता रहेगा और यहाँ आपस में मर्ज होकर आसानी से निकल सकता है। मोर ओवर मैंने हमेशा सजेस्ट किया है कि देखिए, जो बस होती है, बस का पिछला हिस्सा काफ़ी एरिया लेता है मुड़ने के लिए, इसीलिए ये कोन की तरह का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसीलिए बनाया है। और ये जो एरिया कोन से लेकर यहाँ तक का है, ये कम से कम 3.5 लेन होना चाहिए। 3.5 लेन होगा तो जितना ट्रैफिक आ रहा है इवन बस भी बड़े आराम से घूमकर मुड़ सकती है, ठीक। यहाँ से जब हम लेफ्ट जाते हैं तो यहाँ पर एक फुटपाथ है जो कि पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है, एनक्रोचमेंट है और पुरानी है, इसलिए हम उसको हटा नहीं सकते है। मेरे को तो पता नहीं ये एनक्रोचमेंट कैसे होती है और कैसे हटती है, तो इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं पास करना चाहता। लेकिन जो रोड है वो हमारे व्हीकल्स के लिए है, तो कम से कम सुबह के वक्त, सिर्फ सुबह के वक्त कह रहा हूँ, शाम को नहीं, क्योंकि शाम को हमारा ट्रैफिक इस तरफ कम और इस तरफ ज़्यादा होता है। सुबह के वक्त यहाँ पर सिर्फ ये इंक्रोचमेंट है, ये फुटपाथ तक ही रहे, तो इसके लिए जो भी अरेंजमेंट करने पड़े, चाहे यहाँ हमें 2 घंटे के लिए, सुबह जो पीक आवर्स है 2 घंटे में सुबह और 2 घंटे शाम, आप लगा के चलिए, जो ट्रैफिक पुलिस का जो काम है 2 घंटे का है, ठीक। तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। यहाँ पर अगर ट्रैफिक पर्सनल खड़े रहेंगे सुबह के वक्त, तो ये सारा मूवमेंट आराम से चलता रहेगा। अदरवाइज धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि ये इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है
और इसने यहाँ से एक लेन को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम जो रोड, मेन रोड है, उसके ऊपर तो एंक्रोचमेंट को जो डिपार्टमेंट, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, उसको रोकना चाहिए, ये व्हीकल्स के लिए। अब आप ये सोचिए कि आज की डेट में ये सारा इंक्रोचमेंट हो रखा है, तो पेडेस्ट्रियन कहाँ चलेगा? वो सड़क के ऊपर चलेगा, और जब वो सड़क पे चलेगा तो बट नेचुरल है कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा, ठीक। और मोर ओवर जो हो चुका है हम उसको नहीं छेड़ते, नहीं छेड़ना चाहते, या अप टू डिपार्टमेंट ओनली टू सी हाउ टू डील विद सच पर्सन्स। तो आप कम से कम ये एंक्रोचमेंट सुबह के वक्त 2 घंटे ट्रैफिक मूवमेंट इजीली चलता रहे, उसका थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए 2 ट्रैफिक कर्मी सिर्फ 2 घंटे के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे सुबह, जब ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, तब के लिए यहाँ खड़े होने चाहिए। एक दूसरा, जब भी यहाँ बस स्टॉप बस रुकती है तो बस ड्राइवर को ये इंश्योर करना चाहिए कि बस को बिल्कुल लेफ्ट में रोकें, जितना लेफ्ट पॉसिबल हो सकता है, ठीक। बाकी मुझे इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। कल मैं लाजवंती गार्डन को कैसे सिग्नल फ्री कर सकते हैं उसके बारे में बात करूँगा। अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये प्लान फिजिबल है, पॉसिबल है, लागू कर सकते हैं, तो अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके इसको आप लागू कर सकते हैं, ठीक। अगर टेम्परेरी इसको चेक करना, क्योंकि जैसे ही 11 बजते हैं हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है कंपैरेटिवली पीक आवर्स के, तो सारा दिन ट्रैफिक और सारी रात ट्रैफिक बड़े आराम से चलेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, बड़े आराम से सारा ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कोई भी गाड़ी इस एरिया में अगर ख़राब होती है तो उसको उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल होना चाहिए और बड़ी जल्दी होना चाहिए, ठीक। तो इसमें कोई डाउट हो आपको तो कंसर्न टीआई, एसीपी, डीसीपी और एडिशनल सीपी मेरे को बुला सकते हैं, और जो भी कोई क्वेरी है उसको दूर कर सकते हैं। अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।